नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच आपके डीके सर आज बहुत सारी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आज आपको बहुत बेजोड़ बेजोड़ चीज भी बताने वाले हैं। बस 2 मिनट आपको मेरे लिए निकालना है। आइए, सबसे पहले खुशखबरी। रोज रोज आप बोलते हैं कि सर जी आप हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, आप हमें सर से कैसे ऑनलाइन पढ़े। 100 तरह की समस्याएं आपकी होती हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपके डीके सर का एक नया ऐप्स आपके पास में आ गया है, डीके सिंह मैथमेटिक्स। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल चलता है उसी नाम से आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं डीके सिंह मैथमेटिक्स को, जिस पर आपको लाइव क्लासेज मिलेंगे। ये चूंकि एक नया ऐप्स है, इसलिए जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे वैसे ही इसमें नए नए स्टडी मटेरियल जुड़ते चले जाएंगे। हाँ, नाम तो जानते ही हैं आप, क्योंकि ये नाम आप सभी का विश्वास है। और इतना लेट होने के पीछे एक रीजन यही है कि सर चाहते थे कि आपको एक बेहतरीन तरह की शिक्षा दी जाए, और बेहतरीन तरह की शिक्षा जब तक नहीं दे पाते तब तक सुविधा देना उचित नहीं था मेरे लिए। तो आइए, देर ना करिए, जुड़ जाइए डीके सिंह मैथमेटिक्स से और इसका स्वागत ताली बजा के कीजिए। क्योंकि ताली इसलिए बजेगा क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट ही ताली बजाओ कॉन्सेप्ट है। आइए, बेहतरीन बेहतरीन चीजों को ताली बजा करके सीखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त मेरे, एक बहुत ही छोटी सी बात आपको सिखलाने जा रहे हैं। जैसे आपको अगर कभी जीवन में कोई संख्या को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो, तो अगर 111 से मल्टीप्लाई करना होगा तो जिस संख्या को 111 से मल्टीप्लाई करना है बाबू, उस संख्या को तोड़कर 2 भाग में लिख दीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 बार 1 है, इसलिए यहाँ 2 बार ऐसे लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए 4 3 7 4 3 7। आपको इसका गुणनफल मिल चुका है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, चुटकी बजाइएगा, ताली बजाइएगा, क्वेश्चन बनेगा बाबू। इस पर आपको कई एक तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर से आपको बोल रहे हैं, जैसे बाबू 72 को अगर मल्टीप्लाई करना हो बाबू को 111 से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करना है तो जिस संख्या को 111 से मल्टीप्लाई करना है उस संख्या को अलग अलग कर देंगे और लिख देंगे 7 और 2। 3 बार 1 है तो 2 बार यहाँ लाइन खींचे और 2 बार ताली बजाइए। 7 2 9 और 7 2 9। ये बहुत सारे अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कहिएगा कि सर जी तालियां बजावे से काम हो गया गुना। तब बाबू, ताली बजाने से यही काम नहीं होगा। ताली बजा करके हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आइए, भारत सरकार के 20 से 25 वर्षों के क्वेश्चन को यूं ताली बजा करके हम लोग उड़ाते हैं। बाबू मेरे, भारत सरकार आपसे इस तरह का क्वेश्चन 20 से 25 वर्षों से लगातार पूछते आ रही है। आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो बाबू भिन्न भिन्न तरह के शिक्षक गण आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन डीके सर का कहना है कि केवल ताली बजाओगे और ये सब क्वेश्चन खुद उड़ जाएंगे। जैसे अगर बाबू यहाँ पर रूट का प्रयोग किसी संख्या पर किया गया और उसके बगल में अगर संख्या दिया हुआ है तो चुपचाप से इस संख्या को भी पकड़ के तोड़ दीजिए। 6 और 4 अलग अलग हो गया। अलग अलग तोड़ने के बाद क्या करें कि बाबू देख ले कि कितनी बार रूट का प्रयोग है। तो 1 2 3 4, अगर 4 बार रूट का प्रयोग है तो एक कम लाइन खींचिएगा दोस्त। 1 2 3, 4 में एक कम 3 ना होता है। हाँ ठीक है, अब बाबू ताली बजाओ। 6 4 10, 0 रिमेनिंग 1। 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 6 और 1 बचा हुआ है, उसको लेकर के आप इसमें जोड़ दें तो ये हो गया 7। दोस्त मेरे, अगर ये रूट दिया होता है तो रूट के अंदर अगर कुछ ना दिखे तो ये समझिएगा कि 2 है। इसको गोदी का ललनवा हमने प्यार से
देहदर देहात में बोलते हैं। क्या कहता है कि अंतिम वाला रूट जिस पर चढ़ा है उसको देखना कि उसके कितने अंक के पहले दशमलव। तो सर जी 4 और 4 8 अंक के पहले न दशमलव है। गोदी में झांक लो 2 है, तो 8 में 2 से भाग दिए 4, इसका मतलब 4 अंक के पहले दशमलव। अब ढूंढ के देखिए कहाँ, तो मिल गया यहाँ। तो क्वेश्चन बन के उड़ गया दोस्त। और ऐसे ऐसे अनेकों क्वेश्चन भारत सरकार आपसे पूछते हैं। ये देखिए एग्जाम जिसमें लड़ी लगा हुआ है इस क्वेश्चन का, जो बार बार आपसे पूछा गया है। आगे बढ़िए दोस्त और जरा सा आगे का मजा लें। कहते बाबू अगर सीख गए तो सीख गया, अगर बाबू मेरा तो ट्राई करना ना भूले। जरा सा आइए फिर से आ जाइए दोस्त और देख लीजिए। कहता है कि फिर एक रूट है और उसके अंदर एक संख्या, बाहर में भी एक संख्या। तब बाहरवा वाला को पकड़ना, 2 भाग में तुरना। तो कहेगा कि सर यहाँ तो 3 अंक है, तब पहला अंक अलग, अन्य दोनों अंक अलग। तो 12 और 5 अलग अलग। अब घरवा गिनिया बाबू, तो 1 2 3 टाइम रूट का प्रयोग है, तो 2 टाइम यहाँ पर लाइन खींच दें और जोड़ें। 12 5 17 का 7, रिमेनिंग 1, 12 5 17 1 18 और 1 बच गया तो 3। अब बाबू दशमलव तो 4 है, तो आधा हो गया 2 अंक के पहले दशमलव। बाबू ये ठीक, कोई दिक्कत? सोच के देखिए दिक्कत हुआ तो फिर से आगे बढ़ जाइए दोस्त। इस तरीका का अनेकों अनेक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। केवल और केवल स्क्वायर ही नहीं बल्कि क्यूब रूट में भी मिलेगा। यहाँ पर ही जो घनमूल देखते हो छोटू, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका मतलब कि जो इस पर रूट है ओकर गोदी में 3 महीना वाला बच्चा खेल रहा है बाबू। तो सर जी एकर बाहर में तो ये 56 दिया है, तो तूड़ दो पकड़ के 5 अलग 6 अलग। घरवा गिन 1 2 3, तो 3 का मतलब 2, तो 2 को ऐसे ऐसे लाइन खींच के जोड़ देंगे। 6 5 11 का 1, 6 5 11 1 12 5 और 1 6। अब खोज लीजिएगा बाबू, यहाँ 3 3 3 9 अंक, तो गोदिया में क्या 3, तो 9 में 3 से भाग किए 3 अंक के पहले दशमलव। खोजिए तो बाबू कहाँ है? सर जी सी। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए बाबू। ऐसे ही दोस्त मेरे बढ़ते चले जाएं। ये ना सोचे कि सर जी कोई तेजी से बता रहे हैं। अरे तेजी से बता रहे हैं तो क्या हुआ, सब तो समझा रहे हैं और समझने में थोड़ी ही देर लग रहा है। सर जी 73 है, 7 और 3 तोड़ दें अलग अलग। तो हाँ छोटू तोड़ो, घर गिन लो। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना? तो 4। 1 2 3 4, 7 3 10 का 0, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 7 और 1 8। अब बाबू रूट बोलिए। 8 डिजिट, गोदी में 2, 8 में 2 से भाग 4, 4 अंक के पहले दशमलव। खोजिए बाबू बी नंबर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़िएगा दोस्त, बढ़ते जाइए बाबू, मजा लेते जाइए, बढ़ते जाइए और कहीं भी दिक्कत हो तो बोलते जाइए बाबू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बाबू आसान होते चला जाएगा। घनमूल का मतलब अभी अभी बाबू को बोले थे क्यूब रूट। क्यूब रूट तो यहाँ 4 और 3 है, अलग अलग लिख दिया बाबू। 4 3 7, 4 3 7 और दशमलव बोलिए तो 9 है, तो 3 से भाग किए तो 3 अंक के पहले कहाँ है छोटू? ए। ऐसे करके बाबू सोचिए कि क्या कोई भारत में आपको ऐसे भी पढ़ाया? अगर नहीं पढ़ाया तो जुड़ जाइए डीके सिंह मैथमेटिक्स ऐप से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। भारत का कोई भी क्वेश्चन खोज के बनाइए, मजा लीजिए।